सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे और आशीष दे खोलते हुए समझदारी को दूर करते हुए आत्मा जो संसार की है, इस संसार के ईश्वर की कि कौन है इस संसार का ईश्वर, कि कौन है इस संसार के ईश्वर। व्यर्थताएं, झूठ, पाप, लोभ, सब कुछ कि जो आकर्षित करता है आंखों को, भावनाओं को, कि जो सब कुछ जो लेकर आता है आनंद शरीर के लिए, वो माने जाते हैं इस संसार का ईश्वर। तो यहाँ सब चीजें कि जो भटकाती हैं आपके दिमाग को, सब चीजें कि जो हमारे दिमाग को भटकाती हैं, दृश्य चीजें, भौतिक चीजें के भौतिक तौर पर वे इस संसार के ईश्वर की हैं, कि जो ब्लॉक करती हैं या ब्लॉक करती आ रही हैं, जो अंधा करती हैं हमारी आध्यात्मिक आंखों को। क्योंकि जिसके पास आंखें हैं आध्यात्मिक, वे समझते हैं पूरी तरह से इस वचन को कि जो प्रभु यीशु ने कहा है कि जो हुआ बेबीलोन में अमीर और लाजर की कहानी में। मगर जिसके पास नहीं है, जिसके पास समझदारी नहीं है, वो अंधे रहते हैं और कोई लाभ नहीं, वो महत्व नहीं देते परमेश्वर के शब्द को। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं हंस रहा हूं इस प्रकार, ये अपमानित नहीं करने के लिए। मैं यहां हंस रहा हूं, मेरी आत्मा में आनंद है, क्योंकि धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अपनी महानता को, और जो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर करने की, कि वो लेकर जाने के लिए आपको जो हमें मिला है यही, केवल यही। यदि आप समझते हैं, सुनिश्चित तौर पर आपकी जिंदगी कभी इस प्रकार नहीं होगी, क्योंकि जीवन वह परमेश्वर के शब्द में है। जीवन, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे शब्द आत्मा और जीवन है, कि जो अनुसरण करते हैं प्रभु यीशु के शब्द का, जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो उन शब्दों के अंदर होते हैं, उनके पास आत्मा है और जीवन है। याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और और मेरे शब्द तुम में बने रहें आपके अंदर, कि जो चाहो तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब एक व्यक्ति, उसके पास प्रभु यीशु हैं और उनके शब्द उनके अंदर हैं, तो यह व्यक्ति, वह महिला, वो जो भी मांगना चाहे वो, क्योंकि परमेश्वर उसे देते हैं उनकी इच्छा के अनुसार, स्पष्ट है, उसके अनुसार नहीं कि हमारी इच्छा। तो वह हमें सब कुछ नहीं देते कि जो हम चाहते हैं, मगर वो हमें देते हैं कि जिसकी हमें जरूरत है, सब कुछ। यह लगभग 70 साल से जब मैं अपने प्रभु यीशु को अनुसरण करता रहा हूं, मुझे सिखा चुके हैं, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दूंगा जो आप चाहते हो, मगर वह सब कुछ जिसकी आपको जरूरत है, ये काफी है मेरे लिए। धन्यवाद परमेश्वर। वह करते हैं पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, प्रकृति के साथ, क्या नहीं? यही प्रभु यीशु ने कहा कि देखो इन पक्षियों की ओर को, वो कुछ नहीं करते, मगर देखिए वे अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, कोई शानदार तरीके से जो इस प्रकार के पशु पक्षी हैं कि वो रहते हैं, वो फूल फल है, उनका ख्याल किस प्रकार रखते हैं। मगर देखिए कि आज जिसका अस्तित्व है वह कल सूख जाएगा और वह अग्नि में डाले जाएंगे। इसी प्रकार है
जीवन कि हम जो इस संसार में प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर ने हमें एक सम्मान की बात दी गई है कि हम संसार में आए ताकि हम तब अधीन हो सकें उनकी आवाज के प्रति, उनके शब्द के प्रति, तब ताकि हम जीवन ग्रहण कर सकें गुणवत्ता का, एक जीवन अंतर भरा, उस जीवन से कि जो यहां है ही नहीं, कि जो परमेश्वर बोल रहे हैं उसके लिए। ठीक यहां इन क्षणों से कि जब यहां पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बताया इस कहानी को, इस तथ्य के बारे में अमीर और लाजर के बीच में, हम समझते हैं इस प्रकार, जो कल हमने बोला था कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। अब सोचे सोचे मेरे साथ, यदि प्रभु यीशु यहां दिखा रहे हैं कि आत्मा नहीं मरती, कि आत्मा अच्छे की वो परमेश्वर की ओर जाएगी, बुरे की आत्मा नरक में जाएगी, वह नहीं मरती। वहां नरक में होते हुए भी उनके पास एक शरीर होता है कि जिसको हम नहीं जानते कैसे, मगर एक शरीर होता है, जीभ है, आंखें हैं, कॉन्शियस है, देखने की, महसूस करने की प्यास को, कि जो हुआ अमीर के साथ, धनी के, कल जो हमने बोला। यदि आत्मा नहीं मरती, क्यों मनुष्य निवेश इतना करता है शरीर में? जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य कि जो निवेश करता है अपने शरीर में, अपने जीवन में, यहां इस जिंदगी में छोटे से सुनिश्चित हो सकते हैं। क्या है? इसलिए कि उनके अंदर समझदारी उनकी अंधी है। मगर जब हम बोलते हैं परमेश्वर के शब्द कि कौन है परमेश्वर, की पवित्र आत्मा के बारे में, कि उनकी खोले उनकी समझदारी को, कि जिनके खुली नहीं है, ताकि आपके शब्द को समझ सकें कि जो सबसे सही है, जो सबसे अच्छे, कि आपके पास एक गुणवत्ता की जिंदगी। यदि आत्मा नहीं मरती, क्यों निवेश करें इतना शरीर में? शरीर की जो सड़ता है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग ये देखते हैं, ये स्पष्ट है। एक चीज सही है, सबसे सुनिश्चित इस संसार में मृत्यु है या नहीं है? मृत्यु उनके लिए कि जो यहां तक कि कोई ध्यान नहीं देते परमेश्वर के शब्द को, मगर वे उनके लिए कि जिनके पास यीशु हैं, उनके अंदर, कि जो उनके शब्द का पालन करते हैं, यह नहीं मरते। प्रभु यीशु ने कहा है कि वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं फिर कभी ना मरेंगे। तो दूसरे शब्दों में कि आत्मा उनकी कि जो परमेश्वर के हैं वह नहीं मरती। एक व्यक्ति नहीं मरता जब वे सोते हैं वे स्वर्ग में जागते हैं, वहां जागते हैं स्वर्ग में, क्योंकि यही हुआ लाजर के साथ। लाजर के साथ, धन्यवाद परमेश्वर। ठीक, तो चलिए जारी रखते हैं हमारे समझदारी को खोजने की, कि आपको लेकर जाने के लिए समझदारी की ओर, की उसके बारे में जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण। मैं इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है मुझे बोलते हुए इस कहानी के, धनी और लाजर की, क्योंकि ये लेकर आता है, बहुत हमें सिखाती है बहुत सारी चीजों को। उदाहरण के तौर पर, जब धनी वहां नरक में, उसने कहा पिता अब्राहम, कोई लाभ नहीं उसे अब्राहम पिता कहने का, लाभ नहीं कोई, क्योंकि अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए, ना ही परमेश्वर कुछ कर सकते थे वहां पर उसके लिए, ना ही परमेश्वर, क्योंकि धनी ने चुना वह जीवन। क्यों वह नरक में गया, हम बोल चुके हैं इसके बारे में। इसलिए नहीं कि वह धनी था, इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए नहीं कि वह जीता था लग्जरी में, नहीं, मगर वह अपनी अमीरी में विश्वास करता था, अपने जीवन का विश्वास अपनी अमीरी में करता था। मृत्यु के समय कहां है उद्धार करता, वहां नहीं था, तो वह नरक में गया। केवल धनी नहीं, अमीर ही नहीं मगर धनी, कोई भी गरीब भी, चाहे अमीर गरीब मायने नहीं रखता, यदि भरोसा करते हैं अपने जीवन का, इस जीवन का जो छोटा सा है, जो नगण्य है संसार में, जब वे मरेंगे तो
वह सीधी जाएगी नरक में, क्योंकि कोई समाधान नहीं, तब कोई समाधान नहीं मृत्यु के पश्चात। तो पिता अब्राहम मुझे पर या कि दया करके लाजर को भेज दे ताकि अपनी उंगली का सिर भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। कल्पना कर सकता हूं कितने वहां हैं कि जो हैं इन इन क्षणों में, ठीक इन क्षणों में कितने बिलियन ही बिलियन लोग, आत्माएं वहां नरक में, बिलियन बिलियन खरब चीखते हुए कि जैसे मैं नहीं जानता कि आप अस्पताल में गए हों पागलों के, कि वहां पर वो वातावरण पागल होता है बिल्कुल, मगर नरक में वहां इससे कई कई गुना अलग, करोड़ों गुना अलग, कि वो लोग दुख में होते हैं, दुख झेलते हैं, दुख झेलते हैं बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि वहां नरक में वहां पर वो देखते हैं मैंने अवसर को खो दिया, मैं हो सकता था वहां अब्राहम के साथ, लाजर के साथ, मगर मैं यहां हूं इस नरक में। कोई वो याद करते हैं, वो स्मरण करते हैं उस जीवन के बारे में कि जो यहां धरती पर होती है उनके पास, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया अवसर। इतना कि अमीर ने कहा, देखिए क्या उसने कहा, कि उसने कहा मैं तुझसे विनती करता हूं पिता, अब्राहम को कहते हुए कि तू अपने पिता के घर भेज लाजर को, या किसी को मेरे घर के पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, कि वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। कि दूसरे शब्दों में कि जो वहां पर उनके पास कोई रास्ता नहीं, तो उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था अपने भाइयों की। और उसने अब्राहम को कहा कि किसी को भेज वहां, उसके भाइयों को बता, उनके परिवारों को, कि जो आम है। मगर अब्राहम ने कहा उनके पास तो मूसा है, कि दूसरे शब्दों में आदेश हैं, नियम हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा को दिए। उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं, भविष्यवाणियां। उस समय में यीशु नहीं थे, उस समय में नहीं था मोक्ष यीशु के द्वारा थे, केवल मोक्ष की रास्ता केवल नियम के और आदेशों के अनुसार, कि जो उन्हें ग्रहण करता था वह बचाव में होता था, मगर जो नहीं करता था वह नरक में होना था। जो क्वेश था यहां धनी का, कि जो यहूदी था वह था यहूदी, धार्मिक तौर पर बोलते हुए वह यहूदी था, मगर आध्यात्मिक तौर पर वह अविश्वासी था, एक अविश्वासी। मगर लाजर भी यहूदी था, मगर वह अपने विश्वास को बचाकर रखता था अब्राहम के विश्वास में। और यह उम्मीद, यह विश्वास कि एक दिन उसके जीवन बदलेगा, सुनिश्चित तौर पर उसने उसे आज वहां पर रखा कि जो है अब्राहम की गोद में है। मगर अमीर नहीं, उसने तुच्छ जाना मूसा को, उसके लिखाई को, भविष्यवाणियों को, भविष्यवक्ताओं को। तो अब्राहम ने उत्तर दिया उनके पास तो मूसा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, कि वे उसकी सुने। ठीक यही उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग जो मर चुके हैं, नरक में है इन क्षणों में, कि जो इस प्रकार सोचते होंगे किसी को मेरे घर में भेजें मेरे परिवार को बचाने के लिए, कि यहां इस जगह पर ना आए, भयानक। मगर आज केवल मूसा नहीं, भविष्य वक्ता नहीं, शब्द हैं यीशु के, हैं सुसमाचार, पूरी तरह से मुफ्त में उधार, कि सबको, सबके पास से है, सबको स्वीकार करते हैं, मायने नहीं रखता योग्य है या नहीं, अच्छे हैं बुरे हैं, वे अच्छे हैं भद्दे हैं, चाहे कोई भी हो, मायने नहीं रखता धर्म की जिसमें वो हैं, यदि वे स्वीकार करें, केवल स्वीकार करें और कुछ नहीं, या कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, केवल स्वीकार करें। यहां है यह त्याग जो एक व्यक्ति को करने की जरूरत है, वह है कि अपने हाथों से दूर करें इस संसार के राज्य को, प्रवेश करने के लिए राज्य जो परमेश्वर का है,
उन्हें अधीन होने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द की, प्रभु यीशु के, कि जो है राजाओं के राजा, उस राज्य के राजा। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करता है, अपनी उनकी आवाज के अधीन रहता है, उनके शब्द के, वास्तविक है कि वह उसी वक्त स्वीकार किए जाते हैं, कि चाहे अंतिम क्षण क्यों ना हो, अंतिम सेकंड क्यों ना हो आपके जीवन के यहां धरती पर, यदि वे उस क्षण स्वीकार करें, वो बचाव में होंगे। मगर लोग नहीं ध्यान देते परमेश्वर के शब्द को। धनी के पास वहां मूसा और भविष्यवक्ता थे, आज लोगों के पास है मूसा, भविष्यवक्ता, है यीशु है यीशु की जिसने कहा है मुझ तक आओ सब सब कि जो थके हुए और बोझ के तले हैं, और मैं उन्हें मुक्ति दूंगा। वो सबको आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय दोस्त, आप मैं ध्यान दें, प्रभु यीशु धर्म लेकर नहीं आए। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप धार्मिक व्यक्ति हो, नहीं, क्योंकि धनी धार्मिक था, यहां वह मगर नरक में है। तो लोग जो इस वक्त नरक में हैं आज, सुनिश्चित तौर पर अधिकतर वो धार्मिक हैं, थे, वो नरक में है, मगर कोई लाभ नहीं कि बोलने का कि पिता, कोई वहां उनकी पुकार नहीं सुनी जाए, कोई लाभ नहीं, समाधान लेकर नहीं आएगा। तो अमीर ने कहा कि हाँ, किसी को भेजें। अब्राहम ने कहा, उनके पास है मूसा, नबी हैं, मगर उसने कहा नहीं पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाएं तो वे मन फिराएंगे। झूठ, धोखा, क्योंकि यीशु, देखिए, यीशु उठाए एक और लाजर को उसने जिलाया, मार्था और मरियम के भाई, उसने लाजर को जिलाया, उठाया। 4 दिन के पश्चात दफनाए जाने के बाद भी तो यीशु ने उसे उठाया। क्या हुआ? लोग परिवर्तित हुए? नहीं। यहूदी धार्मिक तब, जी हां, वहां उन्होंने यीशु को मारने के बारे में योजना बनाई, क्योंकि इस चमत्कार के साथ असाधारण यीशु वह वहां सब लोगों को बचा रहे होते, वो अपने ओर आकर्षित करते, और धर्म कि जिसको बोलते थे यहूदी धर्म को, वह रहता वहां इस प्रकार दूर। वो अपने काम को खो देते, अपने लाभ को, तो वो मारना चाहते थे यीशु को, क्योंकि लाभ नहीं हुआ कि वो 4 दिन तक लाजर मरा हुआ था, वो उठाया, कितना शानदार महान कार्य, मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो यही चीज कि जो कही गए है यहां धनी के बारे में, कि किसी को भेज, कि मृत को मरे हो, कि किसी की आत्मा को जो मर चुका है कि वहां जाए। एक व्यक्ति अब वहां पर हो प्रकट, और आत्मा की बोले कि स्वीकार करें, उनको नबियों को स्वीकार करें, मूसा के नियमों को, आदेशों को, कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं, और कोई लाभ नहीं है। लोग जो बताते हैं, बोलते हैं कि हम स्पिरिटिस्ट हैं, हम ये हैं, इधर उधर की चीजें, ये चीजें, वो उन्हें लगता है कि परमेश्वर के साथ, वो कोशिश करते हैं परमेश्वर के साथ बात करने की आध्यात्मिक संसार में, उन्हें जो लगता है कि ये आत्माएं हैं, ये उन्हें प्रकाशित करते हैं, मगर ये नहीं है। आत्माएं कि जिनको पुकार करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें विश्वास है, वो धोखे की आत्मा है, वो दुष्ट आत्माएं हैं, और इसीलिए है कि उनकी पुत्र, उदाहरण के तौर कि जो एक आदमी इनकी आत्माओं की सेवा करता है, देखिए उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को देखें, जादू टोने वालों को, कि जो इन पर विश्वास करते हैं, देखें उनकी पुत्रों की ओर, उनके परिवार की ओर। देखिए, आपने देखा होगा कि आप आकलन कर रहे हो, अपने जीवन का आकलन करें, अपनी जिंदगी को तोलें। आप विश्वास करते आए हो स्पिरिटिस्ट में, आप विश्वास करते हो आत्माओं में, यहां आप विश्वास करते आए हो इस प्रकार के तंत्र मंत्र में, कि जो है लोग यहां पर आप देख सकते हो कि आपकी जिंदगी किस प्रकार है।
कैसे आपका जीवन है। मैं भी उन पर विश्वास करता था, एक दिन मैं भी विश्वास करता था, मैं भी इस विश्वास को बोलता था, मगर क्या मैं था? एक दरिद्र, गरीब, शर्मसार, निराश व्यक्ति नरक की ओर बढ़ता हूं। इसलिए मेरे अंदर डर था, भय नरक में जाने का। मगर मेरे प्रभु यीशु ने मुझ पर दया की, मुझ पर दया की और मुझे एक अवसर दिया। मैंने इस अवसर का लाभ उठाया और 60 साल लगभग हम यहां पर मौजूद हैं, अनुसरण करते हुए हमारे प्रभु। कितना शानदार! और यह है कार्य कि जो मुझे आनंद देता है, यह काम की जो मैं कभी भी इसे हाथ नहीं छुड़ाऊंगा। किसी भी चीज के लिए संसार की लोगों तक लेकर जाने के लिए इस जाग को, कि इस प्रकाशन को। मगर क्या है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग प्रश्न करना चाहते हैं, हाँ मगर ये मगर वो, और अपने आप को खोते हुए इन प्रश्नों में वो कर रहे हैं और उत्तर ना होते हुए रहते हैं, खाली अपने अंदर तनाव में भरे हुए, सुनते हुए आवाजों को, देखते हुए परछाइयों को, कि डर है, भय है, गुस्सा है, भरे हुए दुविधाओं से, भय से, असुरक्षितताओं से। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं वो उनके जीवन में कार्य कर रही हैं। और यह है कारण क्यों कि क्यों हम शुक्रवार की हर एक हमेशा हमेशा शुक्रवार की सभा, शुरुआत से यूनिवर्सल चर्च के शुक्रवार हम कार्य कर रहे होते हैं, दूर करने का लोगों की जिंदगी से ढो रहे होते हैं इस प्रकार की बुरे प्रभाव को दुष्ट आत्माओं के। कि यदि आप जादू टोने का शिकार हो या किसी प्रकार का आप पैसा खर्च कर चुके हो, आपने बहुत कार्य किए हों बहुत सारे, आप दूर करने के लिए इस प्रकार। मगर देखिए आपकी जिंदगी की ओर, आप आज मुक्त हो सकते हो। इस शुक्रवार को कल आप आ सकते हैं यूनिवर्सल चर्च में और पास्टर एक मुक्ति की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के शब्द को बोलेंगे और वो देने की कोशिश करेंगे कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अब आपको खोजने की जरूरत है। यदि आप दुख में हैं और नहीं जानते कैसे इस समस्या का समाधान करें, जाएं यूनिवर्सल चर्च में और खोजें सहायता। ये फ्री है, मुफ्त। और यही है समस्या। यदि पे करना होता तो लोग यह चर्च इस प्रकार खाली ना होती। मगर जैसे मुफ्त में है, लोग वैल्यू नहीं करते। जो मुफ्त में है उसको वैल्यू नहीं देते लोग। इसी प्रकार है दया, अनुग्रह परमेश्वर का जो मुफ्त में है, परमेश्वर का अनुग्रह कि जो हमें या जो उनके ऊपर होता है, कि जो हमेशा स्वीकार करते हैं, हाँ मैं प्रभु स्वीकार करता हूं, क्या आप मुझे चाहते हो, मैं यहां हूं। तो कोई लाभ नहीं, यहां तक कि चाहे मरे हुए भी जी उठे उसके भाइयों से, उसके परिजनों से बात करने के लिए, कि कोई लाभ नहीं होगा, तो भी उसकी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका दिमाग वो बदलेगा नहीं। क्योंकि अब्राहम ने कहा उस अमीर धनी दरिद्र को कि यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये बहुत मजबूत है। कोई रास्ता नहीं उनके लिए कि जो नरक में है, कोई अस्तित्व नहीं। कि शुद्धिकरण का ये झूठ है, अस्तित्व नहीं है कि यहां स्वर्ग के से पहले एक जगह कि नहीं। कोई भी आप बाइबल पढ़ें कि जाएं खोजें कि यदि कोई शुद्धिकरण का स्थान हो, ये सोने के लिए एक लोरी है। तो मेरे प्रिय दोस्त, देखें अपनी जिंदगी की ओर, ध्यान दें अपने जीवन की ओर। केवल और केवल जब हम जीवित हैं, हमारे पास अवसर है बदलने का, पड़ाव अंतिम हमारी आत्मा का। क्योंकि प्रभु यीशु ने त्याग किया, वह लेकर गए आपके दर्द, आपके रोगों को,
वह लेकर गए आपके पापों को, वह लोग लेकर गए आपकी शर्मनाक परिस्थिति को आपकी अपने शरीर के ऊपर मरे और दफनाए गए। कि दूसरे शब्द कि आप जो दुख ढोते हो अपने शरीर पर उन्होंने ढोया और वे लेकर गए कब्र में, वह दफनाई जा चुकी है। मगर आप स्वीकार नहीं करते। वे क्या कर सकते हैं? क्या वे कर सकते हैं? आप प्रश्न करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं मेरे पास मेरा धर्म है। हो सकता है यही है समस्या। आपके पास है आपके परमेश्वर, और एकमात्र परमेश्वर आप नहीं चाहते कि जिसने आपके लिए सब कुछ किया, मुफ्त में अपने एक नए जीवन को दिया, मगर आपको अपने हिस्से का कार्य करने की जरूरत है। क्या सच नहीं? तो मेरे प्रिय दोस्त, कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति धर्म से जुड़े, कोई लाभ नहीं कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इवेंजलिकल हो, कैथोलिक हो, स्पिरिटिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, कोई कुछ नहीं कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई किसी को नहीं बचाएगा। इसीलिए है कि लोग जो धार्मिक हैं और दुख झेलते हैं कि नरक को, कि जो हमें बचाता है कि वह है जो इस संसार में आया, निकला महिमा से इस संसार में आया, और शरीर के तौर पर, मनुष्य के तौर पर, इसलिए कहलाया गया मनुष्य का पुत्र। ढोने के लिए, उन पापों का बोझ लेने के लिए, बीमारी रोगों को लेने के लिए, दुख पीड़ाएं तनाव नरक को कि जो जिसमें एक व्यक्ति जी रहा है संसार में, वो अपने शरीर पर उसने लिया और लेकर गए कब्र में, और खत्म। सब कुछ जो आपको करने की जरूरत है कि केवल स्वीकार करें, केवल स्वीकार करें। मगर इतना आसान है बिशप जी? यहाँ आसान है कि मगर लोग हैं जो कॉम्प्लिकेट करते हैं। बाइबल पढ़ें और आप जानोगे। ठीक है, हम यहीं पर रुकते हैं, कल हम होंगे वापिस यहाँ। तो चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं इस विषय को, क्योंकि यह जीवन के, अनंत जीवन के बारे में बात करता है, परमेश्वर के साथ या अनंत काल की मृत्यु। मैं मृत्यु नहीं कहूंगा, जीवन अनंत काल का, दुख में, पीड़ा में, नरक की। क्योंकि वहां नरक में मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु वहां होगी, मगर वहां जीवन होगा, जीवन पीड़ाओं का, पीड़ित लोगों का जीवन वहां पर इन क्षणों में है। वहां पे इस वक्त जी रहे हैं नरक की पीड़ा बहुत लोग इन क्षणों में, कि जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो चीख रही हैं आत्माएं, मगर नहीं है समाधान, और कोई समाधान नहीं है। इतना सुनिश्चितता की जैसे परमेश्वर हैं मेरे प्रिय दोस्त, इतनी सच्चाई की जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है कि जो स्वर्ग में है वो सर्वशक्तिमान के सामने हैं, जो नरक में हैं, जो जी रहे हैं पीड़ित होते हुए, वास्तव में कि जो है स्वर्ग में यहां पर बोलते हुए अक्षय के तौर पर, महिमा में, संतुष्टि में, जीवन के बहुतायत के, उसके विपरीत हो रहा है नरक में, नरक की जिंदगी, पीड़ा की जिंदगी। अपनी जीवन का ख्याल रखें, आत्मा का अपनी ओर देखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप ही आत्मा, इसके लिए लड़ाई होती है। परमेश्वर चाहते हैं आपकी आत्मा को, शैतान भी, मगर केवल आप निर्णय लेते हो कि किसे आप समर्पित करते हो। कल मिलते हैं, परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।